नमस्कार दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके की वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयपुर जो आप सभी जानते हैं राजस्थान की राजधानी है, की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी जानते हैं 18 नवंबर 1727 को जो आमेर के राजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय, इनके द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। जयपुर राजस्थान का एकमात्र स्थान है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, मतलब पूरा एक डिजाइन बनाकर जिसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। उसके बाद में जयपुर शहर को बसाया गया था और ये तीन तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ शहर है जयपुर शहर। और इस शहर में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को आप देख सकते हैं, जिसमें सिटी पैलेस है, जंतर मंतर आप देख सकते हैं, हवा महल देख सकते हैं, इसके अलावा रामनिवास बाग देख सकते हैं, गलताजी देख सकते हैं, जयगढ़ का किला, आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, गोविंद देव जी का मंदिर और मोती डूंगरी का मंदिर, ये सभी पर्यटक स्थल आप जयपुर शहर में देख सकते हैं। प्रश्न है, राज्य के पहले पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो ये बीकानेर स्थान पर की गई है, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न है आपका, किस शैली का जन्म जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है? तो ये अलवर शैली का जन्म हुआ है जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से। अगला प्रश्न है आपका, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आकोला जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ की प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है? तो महारावले जवाहर सिंह को कहा जाता है आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। अगला प्रश्न है, व्हील से अभिप्राय है? तो मिट्टी की महल नुमा जो आकृति होती है उसे व्हील कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, तो ये अजमेर में स्थित है राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्थान। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक गरासिया जो कि एक जनजाति है कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है गरासिया जनजाति। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन थे? तो ये चौधरी लिखमाराम थे जो कि पहले जिला प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये आपके गुरुमुखी निहाल सिंह थे जो कि पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो ये महाराणा भूपाल सिंह थे जो कि पहले महाराजा प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में एकमात्र चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो ये दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र की मिल केशवराय पाटन शुगर मिल लिमिटेड है और दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड और कृष्णा मिल लिमिटेड, ये दोनों ही प्राइवेट मिलें हैं। अगला प्रश्न है आपका, रियासती काल में लाटा शब्द प्रयुक्त होता था? तो ये कलिहान के लिए प्रयुक्त होता था लाटा शब्द रियासती काल में। अगला प्रश्न है, देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सीतापुर जयपुर में स्थित है पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में खोला गया था? तो ये लाखेरी स्थान का नाम है और बूंदी जिला है जहाँ पर पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया था। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर शहर में स्थित है राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड। अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये बारां जिले में स्थित है अंता विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो इसमें जरगा पर्वत शिखर है
जो कि सबसे ऊंचा है, क्योंकि सबसे पहला शिखर आता है आपका गुरु शिखर आता है, दूसरे नंबर पर शेर शिखर आता है, और उसके बाद में दिलवाड़ा आता है, उसके बाद में जरगा आता है, उसके बाद में अचलगढ़ आता है, और उसके बाद में कुंभलगढ़ आता है। तो दिए गए शिखरों में से जरगा शिखर सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया था। तो ये 2 अक्टूबर सन 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? तो ये कोटा स्थान पर हुई थी मेजर बर्टन की हत्या। और जो मेक मोशन था उसकी हत्या कहाँ हुई थी? उसकी हत्या आहुआ में हुई थी। तो ये दोनों आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है, कवि माघ का गृह नगर था। तो ये भीनमाल था गृह नगर कवि माघ का। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक है। तो कवि सूर्यमल मिश्रण है, जो कि वंश भास्कर ग्रंथ के लेखक है। अगला प्रश्न है, अकबर के मृग्या महल स्थित है। तो ये रूपवास में स्थित है अकबर के मृग्या महल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो ये भीमदेव द्वितीय था चालुक्य शासक, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था। अगला प्रश्न है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये आपका धौलपुर में स्थित है रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, चालिया महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपके सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जोहर मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो चैत्र कृष्णा एकादशी को बढ़ता है जोहर मेला। अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये भरतपुर शहर में आयोजित होता है गंगा दशहरा मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागर शैली से निर्मित सबसे अंतिम भव्य मंदिर है? तो ये सोमेश्वर है, जो कि किराड़ू में स्थित है। ये सबसे भव्य मंदिर है नागरी शैली का। अगला प्रश्न है, भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ये सहरिया जाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं भाकर बावजी। अगला प्रश्न है, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है। तो ये आपके जालोर दुर्ग में स्थित है संत मलिक शाह की दरगाह।